मेरे दोस्त, प्रार्थना किस प्रकार करे, प्रार्थना जो है किस प्रकार करे, आप इस वीडियो को देखिए। आज मैं आपको एक ऐसा वचन बताऊंगा, अगर वो वचन आपको पता चल गया ना, तो आप परमेश्वर से हर तरह की आशीष से हर तरह की चीजें पा सकते हैं। चाहे आप परमेश्वर से कुछ भी मांगे और परमेश्वर वो आपको दे देगा। वो वचन ज्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा है। आप जब भी प्रार्थना में बैठो तो आपको प्रार्थना किस तरह से करनी है, आपको कैसे परमेश्वर से मांगना है, तो आपको प्रार्थना में बोलना है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हे यहोवा तू हमको दे। जब आप इस तरह से मांगोगे ना कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन ले, तब देखना परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके जीवन में बड़े गहरे काम करेगा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में विश्वास है तो परमेश्वर आपको आशीष भी देगा। अगर आप विश्वास करते हो तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मेरे दोस्त, जिस प्रकार आपने इस वीडियो को देखा, इस भाई ने बताया कि यदि आपको आशीष पाना है अपने जीवन में तो इस प्रकार प्रार्थना करें, आपका प्रार्थना जो है पूरा होगा। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आप हमें दीजिए, तो ऐसे कहने से वो प्रार्थना जो है पूरा होगा। लेकिन मेरे दोस्त, ये सही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। बिना प्रभु यीशु मसीह का नाम यूज किए ना मांगिएगा ना तो नहीं मिलेगा। क्यों? अब देखिए, बहुत ही जरूरी है इस बात को समझने के लिए। समझिए बात को। यीशु मसीह ने कहा था कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:6 में कि 14:6 में इस प्रकार लिखता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग मैं हूँ। मार्ग जो है ना प्रभु यीशु मसीह है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु यीशु मसीह, मार्ग प्रभु यीशु मसीह है, तो उस मार्ग में नहीं जाओगे तो आप पिता तक कैसे पहुंचोगे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए मार्ग जो है प्रभु यीशु मसीह है। आप जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं लाओगे अपने जीवन में तो आप कभी भी पिता तक नहीं पहुंच सकते। अर्थात आपका प्रार्थना जो है कभी पिता तक नहीं पहुंच सकता, जो स्वर्ग के पिता है, परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। और एक बहुत गंभीरता वाला बात यह है कि देखिए, हम लोग अभी यदि प्रार्थना करेंगे, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, है ना, मेरी सुनिए, मेरी दुआ को कबूल कीजिए, है ना, उस चीज को सुनिए और उसे पूरा कीजिए। इस प्रकार यदि हम लोग प्रार्थना करेंगे तो शायद हम लोग का प्रार्थना नहीं सुना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये पुराने नियम में था। पुराने नियम में अभी एक नया नियम है बाइबल में, आप जानते हैं, देखते हैं, एक नया नियम है। तो पुराने नियम में इस प्रकार तो प्रार्थना होता था, लेकिन अभी नए नियम का ना एक नया नियम जारी हुआ है। तो उस नए नियम को हमें क्या करना है? फॉलो करना है ना। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ही है एकमात्र मार्ग है जो हम पिता तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए हमें नए नियम को जो है ना फॉलो करना है, क्योंकि मार्ग जो है प्रभु यीशु मसीह ही है। हमें कुछ भी प्रार्थना करना है, कुछ भी चीज करना है ना, तो हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह का नाम को लेना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मार्ग है यार। बिना मार्ग से हम लोग पिता तक नहीं पहुंच सकते हैं ना। यीशु मसीह का नाम से हमें मांगना है। चाहे आपको कुछ भी मांगना हो तो यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना करना है। आपका कोई भी बड़ा से बड़ा बीमारी हो तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है। और इस बात को आप समझ लीजिए कि हमारा प्रार्थना जो है, ऐसे प्रार्थना करने से, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर कहने से हमारा प्रार्थना शायद ग्रहण नहीं किया जाएगा, है ना, ज्यादातर नहीं ही किया जाएगा। शायद हो सकता है ग्रहण किया जाएगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि देखिए, हम लोग इस पृथ्वी में है ना, इस पृथ्वी में, ये पृथ्वी जो है ना शैतान का है, और हर एक व्यक्ति को आज जो है ना शैतान छू चुका है। क्या है? छू लिया है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी बोलने से कोई भी पवित्र नहीं है ना, शुद्ध पवित्र नहीं है जो पिता से डायरेक्ट बात करे, है ना, जो पिता, परमेश्वर स्वर्ग के पिता से डायरेक्ट जो है ना प्रार्थना करे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आए इस पृथ्वी में, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में आए और हमारे लिए एक बहुत ही सरल और सीधा मार्ग बन गया कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। अर्थात जब तक प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना नहीं करोगे, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह में से नहीं बनोगे, तो आप पिता तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में जन्म लिया और हमें एक बहुत ही सरल मार्ग दिखा दिया कि मुझ पर विश्वास करो तो तुम पिता तक पहुंचोगे और हमेशा के लिए वहीं पे रहोगे, अपने पिता, स्वर्गीय पिता के साथ रहोगे, है ना। तो हम लोग इतना पवित्र नहीं है मेरे दोस्त, हम लोग इतना पवित्र नहीं है जो डायरेक्ट मतलब हम लोग जो है परमेश्वर से बात करें, है ना, परमेश्वर से प्रार्थना करें जो हमारा प्रार्थना सुना जाएगा। इसीलिए हमें प्रार्थना करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह मार्ग है। इसलिए हम जब प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो हमारा प्रार्थना को ग्रहण किया जाएगा, सुना जाएगा। और यदि हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे, तो डायरेक्ट प्रार्थना करेंगे ना परमेश्वर से, तो परमेश्वर यार बहुत पवित्र है, अति पवित्र है। यदि वो पवित्र हमारे ऊपर में पड़ेगा भी ना, परमेश्वर पवित्रता हमारे ऊपर में पड़ेगा तो हम लोग जल के राख हो सकते हैं, है ना, राख हो जाएंगे जल के हम लोग, क्योंकि वो इतना पवित्र है, हम लोग झेल नहीं पाएंगे उस चीज को। इसीलिए हम लोग
हम लोगों को प्रार्थना करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम लोग इतना पवित्र नहीं है कि डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में जन्म लिया, अपना लहू को बहाया, हमारे लिए मार खाया, हमारे चंगाई के लिए मार खाया। कुछ भी प्रार्थना करना है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना है। कितना सरल बना दिया प्रभु यीशु मसीह, है ना। जो मार्ग बहुत ही कठिन था परमेश्वर तक जाने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में आकर के कितना सरल बना दिया। तो क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। हमें बहुत 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 ही धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते सिवाय एक चीज के, वो है धन्यवाद। और उस चीज को हमें धन्यवाद देना है प्रभु को। और उस चीज से क्या होता है, उस चीज से बड़ा ही होता है परमेश्वर का, है ना। और धन्यवाद दीजिए हर एक परिस्थिति में, हर एक चीज में पिता को हमें धन्यवाद देना है, परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। और कुछ दे ही नहीं सकते हम लोग अपने जीवन में, प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और जो चीज मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है, इसलिए जो चीज मांगना है ना मेरे दोस्त, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मांगना है। और पुराने नियम का अलग बात था, पुराने नियम में ऐसा होता था, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने आए, इस पृथ्वी में आए और एक मार्ग बना दिए थे कि मैं मुझ पर विश्वास करो तो तुम पिता तक जाओगे, तुम पिता तक पहुंचोगे, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। आशा करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आपने समझा होगा। चलिए प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष से। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त सभी के लिए जय मसीह।